हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत सुबह के 5:30 बजे से हुई और 5:30 बजे से उठने के बाद फर्स्ट काम यही होता है इनको स्कूल भेजना और किचन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इसीलिए मॉर्निंग की पढ़ाई नहीं हो रही है। मैंने अपनी टाइम जो है वो चेंज कर ली है। रात को जैसे कि 9 या 8:30 बजे तक अपना खाना पीना कर लेती हूँ। उसके बाद से नाइट में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ जब तक मेरी कैपेसिटी होती है पढ़ने की, मतलब 11:30-12 जब तक भी हो सके उस टाइम तक अपनी पढ़ाई करती हूँ। पीछे मैंने कही थी कि जो मेरी पॉलिटी की पोर्शन है वो ख़त्म होने वाली है, तो फाइनली जैसे कि अभी ब्लॉग प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ, वही पॉलिटी सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको ख़त्म करूँगी, उसके जो बाद है ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो पॉलिटी फाइनली मेरा ख़त्म हो गया है। 100% तो हमारे सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन मुझे जितना समझ है और जितना मैं पढ़ पाई हूँ अपने अकॉर्डिंग उतना मैंने ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपने करंट अफेयर्स कल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट में मतलब अभी फरवरी से स्टार्ट करी हूँ फर्स्ट से, लेकिन अभी तक यहाँ पे मैं 7 से लेके 11 तक का 11th फरवरी तक का अपना लिख रही थी। वही अपना जय हो स्टडी से मैं बहुत बार शेयर करी हूँ कि मेरी करंट अफेयर्स वहीं से जो है पढ़ती हूँ। और लास्ट में घटना सार की जो बुक आती है, मतलब कि जब 1 महीने पहले मैं उसको ले लेती हूँ, बट वो जो मेरा है अभी जैसे पीछे फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला था तो उसका संस्करण वो पुराना हो गया है करंट, तो बाकी अभी नोट्स पे ही डिपेंड हूँ। और जब पॉलिटी ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि अब हिस्ट्री और अपनी जो करंट अफेयर्स है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। कि पेपर का भी कोई ठीक ही नहीं है कि अप्रैल में होगा या जून में, मतलब कि कब होगा नहीं पता, बट हमारा जो काम है वो हमें करना मतलब कि है कि जब तक भी हो हम अपने तरफ से अपने आप को हमेशा मतलब प्रिपेयर्ड तैयार रखें कि हाँ ठीक है हमें एग्ज़ाम देना है। ये स्कूल से आ गई थी और फिर मैं इनके साथ ही अपनी जो लूसेंट है वो पढ़ने के लिए बैठी थी, बट इनको भी साथ में स्कूल से आने के बाद से पढ़ाना होता है, तो मैंने इनको भी पढ़ाने के लिए बैठा दी थी। और छोटी वाली वही दादी के पास, तो इनके साथ पढ़ने में मुझे उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इनको बस कहते हैं ना कि बड़े बच्चों के साथ आप पढ़ाई अपनी मैनेज कर सकते हो, लेकिन किसी छोटे बच्चों को लेकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मेरी छोटी वाली बेटी है, रात में जब मैं कल अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मुझे लगा था कि वो उठ जाएंगी, बट फिर भी मैं लाइट ऑन करी बहुत हिम्मत जुटा के, फिर भी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि दिन में वो बिल्कुल भी नहीं सोती है। आफ्टरनून में मैं जब भी अपनी पढ़ाई करती हूँ या तो थोड़े समय के लिए अपने पास ले लेती हूँ या मम्मी को दे देती हूँ, तभी अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। बहुत बार अपने साथ भी रखती हूँ तो कुछ 1-2 निगेटिव कमेंट भी आया था कि बच्चा जो है ओवर एक्टिंग देख के परेशान है, बट इट्स ओके, जिसको जो बोलना है वो बोलो। हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें हमारी परिस्थिति हमें पता है, ना कि दूसरों को। तो हम अपने चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। फाइनली रात के 9 बजे से मैंने अपना 4th स्लॉट स्टार्ट करी थी, और 4th स्लॉट में अभी मैंने जैसे कि पॉलिटी मेरी जियोग्राफी ख़त्म हो गई है, हिंदी भी, तो मैंने अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो भी बहुत पहले का, और कुछ इसमें नया इंक्लूड किया है। जैसे कि जो भी मेरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत होते हैं मैंने उसको लिख लिख के याद करना, मतलब कि अभी आपको आगे दिखेगा ब्लॉग में ही। मैं एक हर एक सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एस्थेटिक्स का जो भी पोर्शन है, वहाँ वहाँ से जितने भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मैंने उन सब का एक शॉर्ट नोट्स बना लिया है, ताकि मैं लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आया तो मैं उसे अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लूँ, अच्छे से लर्न कर लूँ। क्योंकि वो अगर बार बार आप वही चीज़ें गलत कर रहे हो तो उसमें आप ही की गलती है। जो क्वेश्चन आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसे लिख के याद करो, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो। सेम चीज़ें मेरे भी साथ हो रहा था कि मेरे स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैंने अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। बहुत पहले स्टार्ट करी थी जब बेटी की तबीयत ख़राब नहीं थी उसके पहले, बट बीच में वो स्किप हो गई थी क्योंकि पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा था। तो और रात को वही 4th स्लॉट में अपना जो सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी रात को, क्योंकि वो मुझे रिवीजन करनी थी। 3 घंटे का मैंने टारगेट बनाया कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़ूंगी, तो 2 घंटे उसमें रिवीजन भी इंक्लूड करूंगी। और वही रात को मैं बस अपना सब कुछ जितना भी दिन में पढ़ी थी उसको रिवीजन करने के लिए बैठी थी। कहता है ना कि संघर्ष का रास्ता थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन कहीं रोने से बेटर है ना कि आप संघर्ष ही करो। अब तो संघर्ष करना भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है, क्योंकि लगता है कि ये हमारे अच्छे दिन लाने के लिए, हमारे भविष्य के लिए है। तो कोई बात नहीं, लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो फिर मेहनत से कभी भी नहीं भागना चाहिए किसी को भी। आप जितना भी अपना 100% दे सकते हो, जब तक आपकी इच्छा शक्ति हो तब तक आप अपनी पढ़ाई करो। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि हाँ ठीक है हम इतने बजे तक जग सकते हैं तो आप पूरी करिए, मतलब जब भी हो, सुबह शाम, जब भी आप कंफर्टेबल हो
पढ़ने में तब आप पढ़ो। पढ़ाई के लिए कोई टाइम नहीं फिक्स होती है कि ठीक है हम इसी टाइम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और ये था मेरा मतलब कि घटना चक्र के जो भी मैंने नोट्स बनाए मैंने इसको अंडरलाइन करके अपना अपना मतलब जैसे भी मुझे समझ आया मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने 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 तरीके से बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर्ड करी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगी कि शायद आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप सबकी कोई भी क्वेरी है तो आप सब मेरे से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।